हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मल्टीपल शेयर के लेटेस्ट अपडेट और लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रिगेड एंटरप्राइजेज इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज और बेन कैपिटल ने फॉर्म किया है 50-50% ज्वाइंट वेंचर 2200 करोड़ रुपए का प्रीमियर बेंगलुरु प्रोजेक्ट डेवलप करने के चलते और इसी शानदार अपडेट के चलते ब्रिगेड इंटरप्राइजेज ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वेलस्पुन इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, वेलस्पुन इंटरप्राइजेज लिमिटेड इस कंपनी को पुणे टू शिरूर हाईवे कॉन्ट्रैक्ट मिला है लगभग 7,300 करोड़ रुपए का और कंपनी का ऑर्डर बुक बढ़कर हो चुका है 18,755 करोड़ रुपए का और इसी शानदार अपडेट के चलते वेलस्पुन इंटरप्राइजेज ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं फोर्स मोटर्स लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 50 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड रिकमेंड किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,550 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे घटकर क्वार्टर 4 में आया है 280 करोड़ रुपए और इसी शानदार अपडेट के चलते फोर्स मोटर्स लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, इस कंपनी ने 12 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड प्रपोज किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी की सेल्स घटकर क्वार्टर 4 में 347 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस बोथ केस में घटकर 81 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं वारी एनर्जीज लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 2 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी के सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 8,480 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 1126 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते वारी एनर्जीज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं एमफेसिस लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, कंपनी ने 62 रुपये पर इक्विटी शेयर का फाइनल डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 4,243 करोड़ रुपए आई है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 510 करोड़ रुपए आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते एमफेसिस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। अब बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। तो कंपनी ने 6 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया है और कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 का रिजल्ट भी डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 21,606 करोड़ रुपए आया है और जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो भी ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 5,500 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का आया है और इसी शानदार अपडेट के चलते बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। बात करते हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में और इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखी तो कंपनी की सेल्स ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 2,676 करोड़ रुपए आई है और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट लॉस बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी नेट प्रॉफिट में से नेट लॉस में आई है। क्वार्टर 4 में कंपनी नेट लॉस में आई है 219 करोड़ रुपए की और इसी शानदार अपडेट के चलते मोतीलाल ओसवाल
फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। करते हैं IIFL फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। और दोस्तों इस कंपनी ने अपने फाइनेंशियल ईयर 2026 के क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिस्क्लोज किया है। अगर हमने कंसोलिडेटेड नंबर देखे तो कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 3,692 करोड़ रुपए आया है। और जो इस कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़कर 623 करोड़ रुपए आया है। और इसी शानदार अपडेट के चलते IIFL फाइनेंस लिमिटेड ये कंपनी फोकस में आ चुकी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इन स्टॉक्स को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।